तो दासी ने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे, वफादारी निभाई होगी या नहीं निभाई होगी? हैं? नहीं निभाई होगी। वफादारी नहीं निभाई तो उसको ये फल मिल जाता है। कि मीरा दासी का नाम पड़ जाता है। साक्षात्कार तो करती है वैकुंठ का, कृष्ण को याद तो करती है, लेकिन क्या स्वर्ग में जाती है? जाती है? याद करना अलग बात, साक्षात्कार करना अलग बात, लेकिन प्रैक्टिकल में स्वर्ग में मौजों की दुनिया में रहे वो अलग बात हो जाती है। तो गीत बनाए दिए पश्चाताप के, कि मैं तेरे ही आंगन की तुलसी हूँ, परंतु कोई ऐसी भूल हो गई कि जिसको मैं पूरा मन लगा के याद करती हूँ, बुद्धि में सदैव याद आती रहती है, जिस जगत पिता की मैं अपने को क्या समझती हूँ? जगत पिता की, जगत पिता के साथ कौन? जगदम्बा। परंतु कारण या कारण ऐसा बन गया कि अभी मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा। और कहते हैं ना, कहावत है ना, पैसे को कुएं के पास जाना पड़ता है। हाँ, तो वहाँ पैसे के पास नहीं आता। नहीं आता। तो यहाँ पर इसकी शूटिंग कैसे होती है? प्यासे किस बात की? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान के प्यासे, और जो ज्ञान के प्यासे हैं वो शुद्ध ज्ञान के प्यासे हैं या अशुद्ध ज्ञान के प्यासे हैं? क्या चाहते हैं? शुद्ध ज्ञान चाहते हैं, नहीं तो गलीचियों में, गड्ढों में, तालाबों में, झीलों में, सरोवरों में, नदियों में आज नहीं तो कल कैसा पानी मिलता है? गंदा पानी मिलता है। और जो गहराई में खोद करके कुआं निकाला जाता है, हाँ, वो मनन चिंतन मंथन गहराई में जाकर के निकलता है या ऊपर ऊपर निकलता है? तो वो कुआं हो गया। छन छन के पानी आता है, उस कुएं के पास प्यासे को जाना पड़े। तो बाबा यहाँ कहावत तो झूठी हो जाती है ना, कि
कुएं को ही आना पड़ रहा है प्यासों के पास। वो कुआं नहीं है जिसकी देह अभिमान की मिट्टी निकाल दी गई हो। आप आत्माओं के बाप को समझे बैठे कुआं। हाँ, साकार की बात है। साकार की बात है तो साकार के पास घर में जाएंगे, 9 दिन की भट्ठी करेंगे, गर्भ में पलेंगे, बाहर की दुनिया का कुछ भी खान पान नहीं मिलेगा, फिर बाद में बच्चा बन के जन्म लेंगे, निश्चय बुद्धि बन के, तो जाना पड़ेगा। है? शरीर छोड़ के जाना पड़े कि नहीं जाना पड़े? जाना पड़े। तो जो बात बोली है, जो प्यासे हैं असल में प्यासे हैं, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो ज्ञान के उतने प्यासे नहीं है। चंद्रवंशी भी उतने ज्ञान के प्यासे नहीं है। सबसे जास्ती प्यासे वो हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, बहुत दुखी हुए हैं, ज्यादा पुराने तमो प्रधान होने के कारण। तो वो उनकी आवाज है कि जो प्यासे हैं उनको कुएं के पास जाना पड़ेगा। बाबा ये जो टूर है बाबा का है, हर मधुबन में जाना, ये टूर ये भी तो कुआं है, यहाँ भी तो आना पड़े ना, नहीं तो बाहर भी चले गए। कहाँ बाजे रे? मधुबन में मुरलिया बाजे रे, बाहर तो नहीं जाते हैं। बाबा का लक्ष्य तो यही है ना, संगठन बनाने का और माला का लाना। हाँ, तो आना पड़े ना प्यासों को। और जो वास्तव में प्यासे नहीं है वो नहीं भी आते हैं। हाँ, कभी-कभी कुएं का पानी खारा भी होता है और कभी मीठा भी होता है। हाँ, जो सागर है वो भी कहीं कहीं खारा है और कहीं कहीं मीठा है। सारी दुनिया में जो मनुष्य है उनकी संख्या ज्यादातर खारों की है या मीठों की है। तो सागर भी ज्यादा में ज्यादा परसेंटेज में खारा है, लेकिन कोई कोई धाराएं ऐसी बहती हैं, गर्म जल की धाराएं, जिनमें मीठा पानी भी बहता है। और बाबा रामचंद्र जी माखन निकालते हैं, रामचंद्र जी माखन निकालते हैं और माखन कृष्ण के मुख में दिखाते हैं। इसीलिए 1850 रामचंद्र माखन निकालते हैं और माखन कृष्ण के मुख में दिखाते हैं। ये कहाँ से बातें निकाली? 1850 है? की तो बीसीडी में है। अरे सीढ़ी में है, सीढ़ी में ये बात रामचंद्र के नाम से है कि तुलसीदास चंदन कैसे है? रामचंद्र चंदन कैसे? वही माखन निकालना माने चंदन घिसन। मक्खन भी मंथन करके घिसने के बाद ही निकलता है और चंदन भी घिसने के बाद ही निकलता है। तो चंदन घिसने का काम या मक्खन निकालने का काम कौन करता है? राम वाली आत्मा करती है या कृष्ण वाली आत्मा करती है? राम वाली आत्मा करती है। और करती किसके लिए? जो मक्खन निकालती है, माँ बाप जो मक्खन निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं? तो कृष्ण बच्चा है या नहीं है राम बाप का? है? राम बाप का बच्चा है।
और शिव बाबा का सबसे जास्ती प्यारा बच्चा है। 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति के बीच में है या नहीं है? है? और मेरे बच्चे मेरे उसी कोड को जानते खाते हैं। मेरे बच्चे इसी तौर को पाते हैं। इसी ठौर को पाते हैं। तौर तौर इसी तौर को पाते हैं। तो बात क्लियर नहीं हुई? किसी ने समझा क्या है? हैं? मेरे बच्चे इसी तव को पाते हैं। तौ क्या है? तो मालूम अरे ये कहाँ से निकाला? बाबा इसको ना मार्केट को पाते हैं। हैं? मार्केट को पाते हैं जो सबसे पास आपने समझ लिया? आपने समझ लिया? समझ आपने समझ लिया? जब नहीं समझा तो क्यों सुना रहे हैं? हम तो उससे पूछ रहे हैं जिसने समझ लिया वो बात को। नहीं जो जिसने प्राप्ति करते हैं वो उन्हीं को पाते हैं। तो मेरे बच्चे मिले से तो वो पाते मेरे बच्चे मेरे को पाते बाबा उनको। मेरे बच्चे मेरे को पाते। मेरे बच्चे तो मेरे को पाते। अरे सकता है नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं वो बताओ। उनके पूछने का मतलब क्या है? अच्छा क्लियर कर लेना बाद में। हाँ और हाँ परमपिता परमात्मा के 32 गुण दिखाए हैं। जो गुण दिखाए हैं उसमें एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य है माने सच्चा है। कैसे कहेंगे सच्चा है या झूठा है? तौल है कुछ या नहीं है? परमपिता परमात्मा सत्य है। कैसे कहेंगे सत्य है? कोई कहे नहीं झूठ है। तो सत्य की तौल क्या है? सदा कायम है? सदा कायम है। सदा कायम है। तो इस सृष्टि पर सदा कायम है तो सत्य है। वही एक ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी को कहेंगे सत्य। उसी को कहेंगे चैतन्य। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। बोलिए वो बोला चैतन्य माने जो बोलता भी है और चलता भी है। आंखें बटन जैसी हो गई मुर्दे की तो आंखें चलती हैं तो मुर्दा है, चैतन्य नहीं। वो सत्य है, चैतन्य है और आनंद का सागर है।
हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के दुखों से मुक्ति नहीं होती है। जो ज्ञान का कूट भंडार है, सागर है, वो ज्ञान का सागर है, तो सुखी सुख होगा या दुख होगा? सुखी होगा। हाँ, तो आपका पूछना क्या है? हाँ, चैतन्य के लिए कहेंगे। उसमें जो चित्र दिया हुआ है वो चित्र आपको बता रहा है। ये लिंग है, उसमें बिंदु रखा है। बिंदु कौन है और लिंग कौन है? लिंग माने साकार, बिंदु माने निराकार। बिंदु उसमें प्रवेश है, वो साकार में है। ऐसी स्टेज बन जाए, न उस साकार के कान की याद है, न आँख की याद है, न हाथ की याद है, न पांव की याद है, न लिंग की याद है। इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो इंद्रियों की याद आती है या नहीं आती है? तो याद ही नहीं है। किसको? साकार को या निराकार को? साकार को याद ही नहीं। उसने ऐसी स्टेज बनाई हुई है, उसी स्टेज का प्रैक्टिकल जो यादगार है, प्रैक्टिकल में ऐसा किया है, उसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है, शिव के मंदिर में। रजत लिंग, फिर स्वर्ण लिंग, ये जो लिंग जो बताया गया है, इसलिए बताया गया है 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में, या 33 करोड़ देवताओं के बीच में, या सतयुग त्रेता के 10 करोड़ देवताओं के बीच में, या सतयुग के 2 करोड़ देवताओं के बीच में, या सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख देवात्माओं के बीच में, या संगम युग के 4.5 लाख जो प्रजा है उनके बीच में, वो ऐसी स्टेज को पाया। इसलिए ये जो चैतन्य की जो बात आई है ना, वो माना जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज में जड़पों में बनती है। राम वाली आत्मा पूरा 5,000 वर्ष के चक्र में कभी जड़पों में बनता नहीं, पूरा चैतन्य नहीं। दुनिया के मुकाबले परसेंटेज देखी जाती है। दुनिया की जो परसेंटेज 84वें जन्म के अंत में है, उस परसेंटेज के हिसाब से वो सर्वोपरि है। उसी के मुकाबले सर्वोपरि। जन्म मरण से न्यारा है, ये कैसे बताते? संगम युग की बात है, वो निश्चय के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, शूटिंग पीरियड की बात है। और मनुष्य आत्माएं जो है वो निश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में आती है। निश्चय हुआ माने बाप को पहचाना, जन्म हुआ। अनिश्चय हुआ माने मर गया, मौत हो गई। न उसकी मौत होती है और न वो जन्म होता है। अगर कहें जन्म हुआ तो किससे जन्म हुआ, उसका नाम बताओ। तो उसको जन्म देने वाला भी कोई नहीं है ब्राह्मण जीवन में। कोई है? किसको? परम ब्रह्म को। साधारण ब्रह्मा की बात नहीं, जिसके लिए गायन है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उसका कोई माई बाप नहीं है ब्राह्मण जीवन में जन्म देने वाला। इसलिए एक ही मूर्ति है संसार में और खास करके भारत में, वो है शंकर की मूर्ति।
जब चैतन्य है तो उसका ही ज्ञान है जो शिव के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है, और किसी देवता का नाम, किसी मनुष्य का नाम, किसी राक्षस का नाम नहीं जोड़ा जाता। एक का ही नाम शिव समान जोड़ा जाता है। और बाप आते भी हैं तुम बच्चों को क्या बनाने के लिए? आप समान बनाने के लिए। तो क्या सब बच्चे बनते हैं आप समान? हैं? बनते हैं। सब बिंदु नहीं बनेंगे, बिंदु तो सब बनेंगे, लेकिन सदा काल के लिए आत्मिक स्टेज में रहने वाले नहीं बने। जो आदि में सो अंत में होता है या नहीं होता है, हैं? आदि में सो अंत। सृष्टि का आदि हुआ, संवत एक 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 हुआ, तो सत्य प्रधान विष्णु हुआ या नहीं? सृष्टि के आदि में विष्णु है या नहीं है? हैं? विष्णु है। तो अंतिम जन्म में भी क्या होगा? सन्यासी नहीं होगा क्या? या ऐसा ही सृष्टि का मनुष्य नहीं होगा अंतिम जन्म में? तो विष्णु स्त्री और पुरुष मिलकर के संस्कारों में एक है। तो अंतिम जन्म में क्या आपस में लड़ने वाले होंगे? होंगे नहीं? बाबा बाबा उन गुणों में ये बोला है ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता भी शिव है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर साकार में है ना? हाँ। तो रचयिता भी शिव साकार में होना चाहिए। हाँ, शिव आप किसको समझते हैं? बिंदु को समझते हैं या साकार को समझते हैं? साकार और निराकार के मेल को नहीं। जब शिव कहेंगे तो बिंदु का नाम शिव है, आप भूले। जब शिव बाबा कहेंगे तो साकार और निराकार तो साकार निराकार का मेल है। शिव आत्मा है, वो रचयिता है आत्मिक स्थिति में लाने वालों के लिए। सारी दुनिया अपने को देखने समझे बैठी है। शिव आते हैं तो क्या करते हैं? सारी दुनिया को आत्मिक स्थिति में स्थित कराए देते हैं। वो आत्माओं को परिचय देना माने आत्माओं का रचयिता है। आत्मा ही कब बनी? जब परिचय मिला वो आत्मा बनी। और है ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो बात है ना बाबा, है ब्रह्मा विष्णु शंकर हाँ उनकी रचयिता शिव बोला है ना? हाँ। बाबा ये कैसे टैली कर सकते हैं हम? उनके रचयिता शिव कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? है ना, जैसे साकार है ना, तीनों भी साकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी हाँ। रचयिता भी कौन चाहिए? साकार भी चाहिए ना, ये प्रश्न है। ब्रह्मा कब रचा गया? प्रैक्टिकल में कब कहे कि ब्रह्मा? के आदि में लेकिन आज आपने जाना, दुनिया में किसी ने जाना तो रचयिता कहेगा। बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने बच्चे को रचा, पैदा हो गया, बाहर आ गया, तो दुनिया मानेगी कि नहीं मानेगी? है? नहीं मानेगी। तो कब माना ब्रह्मा को? अब ब्रह्मा ने अपने को ब्रह्मा का माना, आदि में माना क्या? नहीं माना। तो किसी तने में आकर के ही तो ब्रह्मा बना, मनवाया, विश्वास बैठाया ना कि तुम ब्रह्मा हो। तुम्हें नई सृष्टि का फाउंडेशन डालना है सफेद ठोस के रूप में।
तुम स्वर्ग में जाकर के सतयुग में जाके पहला प्रिंस बनेंगे। ये दादा देख रहा, ब्रह्मा को बुद्धि में किसने बैठाया? अरे किसी ने बैठाया कि नहीं? यह बिंदु की आवाज आई ऊपर से, बेटा। तो जिस तन के द्वारा सुप्रीम सोल ने बैठाया, वो सुप्रीम सोल रचयिता हुआ तन के द्वारा। आज उसे कहेंगे प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, ब्रह्मा का भी पिता। जैसे विष्णु और शंकर के लिए कैसे कहें? विष्णु और शंकर के लिए विष्णु रूप में वैष्णव देवी का पाठ बजाने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? उसको ज्ञान कौन देता है? अरे कोई देता है कि अपने आप में विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, मुझे साक्षात्कार हो गया है? देने वाला है। देने वाला है तो वही उसका बाप है। शंकर के लिए है? शंकर के लिए शंकर के लिए भी शिव है। वो ज्ञान देता है। बाबा फिर ये कैसे कह सके सब कुछ करके अपने आप को छुपाया? लेकिन हाँ। ये किनके लिए ये बात? तो किसने? यज्ञ के याद में फाउंडेशन डाला किसी ने है? ब्राह्मण सृष्टि का फाउंडेशन किसी ने डाला है या नहीं डाला? अपने आप को छुपा दिया है या नहीं छुपा दिया है? और अभी भी जो भी एडवांस पार्टी है, उनकी बुद्धि में नई दुनिया का प्लानिंग किसी ने तो डाला, और डालने के बाद जब माया का फाइनल पेपर होगा तो वो छुप जाएगा, या सारी दुनिया के सामने या ब्राह्मणों के सामने या एडवांस पार्टी के सामने प्रत्यक्ष रहेगा, हैं? छुप जाएगा। आदि में भी ऐसे, मध्य में भी ऐसे, और जब सारी दुनिया का विनाश होगा तो कोई उसे देखेगा? है? नहीं देखेगा ना, तो भी छुपाएगा है? जो देखे इन आंखों से, हाँ। इन कानों से, हाँ। ये मानेंगे कैसे? इन आंखों से देखेंगे जब गुप्त पाठ बजाएगा तो सारों को देखने को मिल जाएगा। ये नंबर 1 मिलेगा। जिन्होंने पुरुषार्थ ऊंचा किया होगा, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, बोल माला की उस नंबर में आएंगे, 8 के बाद 9वें नंबर में। तो 10वें नंबर गुड़िया का जिसने पुरुषार्थ किया होगा वो ही बाद में आएगा। तो नंबर बार आते जाएंगे और माला तैयार हो भी जाएगी। आते जाएंगे, देखते जाएंगे। क्या देखते जाएंगे? क्या धरा है देखने को? नाक, आंख, कान वाला शरीर तो वो ही होगा या कुछ दूसरा होगा? क्या देखेंगे? हाँ, बाबा ने बोला है तुम्हारी निराकारी तेरी बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो जो अपनी निराकारी स्टेज के द्वारा शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगे वो नंबरवार होंगे या सभी एक साथ कूद पड़ेंगे? हैं? नंबरवार होंगे। हाँ। 26 में राम वाली आत्मा बना अपनी ऐसे एक्टिविटी, अपनी कर्म के आधार पर खुद वो अपने आप को पहचान लेता है। जैनी लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि निराकार भगवान अलग से कोई कुछ नहीं होता है, कि कोई ज्योतिर्बिंदु होता हो ऐसा सुप्रीम सोल नहीं।
ये 24 आत्माएं हैं दुनिया में ऐसी श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ करके भगवान तीर्थंकर बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बाबा, मेरा कहने का ये मतलब था कि 76 में उस समय तो शिव के लिए तो गुप्त ही कहेंगे ना बाबा, अभी तो प्रत्यक्ष होने वाला है अंत में। शिव के लिए कहेंगे गुप्त? नहीं हाँ। ना, उस समय जो रामली आत्मा जो है हाँ। 76 में अपना चलन चेहरे से वो बाप करके प्रत्यक्ष हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में। रामली आत्मा, अरे रामली आत्मा सबके सामने एक साथ प्रत्यक्ष हो गई। नहीं हाँ, थोड़े बच्चों के सामने उस समय जो भी 76 के आसपास जो बच्चे थे उनके सामने तो इस हिसाब से प्रत्यक्ष हो गए। हाँ, जो बाप को पहचानते हैं या पहचान लेते हैं उनकी कोई निशानी है या नहीं है? जो भगवान बाप को पहचान लेते हैं उनकी कोई निशानी है या नहीं है? अरे इतने लोग ज्ञान में आते हैं, सप्ताह कोर्स लेते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी एक निशानी है। वो निशानी है कि खुद पहचानेंगे तो दूसरों को बताए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये निशानी है। हाँ, इसी में मेरा ये प्रश्न था कि सूर्यवंशी जो बच्चे थे दिव्य याद में, उसमें भी जो विदेशी बच्चे थे उन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया उस समय। हाँ, तो वही जो स्वरूप है मतलब बाप की, वही स्वरूप अंत में मैंने कब? के जो सुने, ये जो बात आती है ना, हाँ, जो इन आंखों से देखे कानों से सुने कहेंगे मेरा बाप आ गया, हाँ, तो वो उसी आधार पर ही कहेंगे ना, जो निराकारी स्टेज के आधार पर। साकार में बाप निराकारी स्टेज को उदाहरण नहीं, ज्ञान अलग चीज है, थ्योरी अलग चीज है और प्रैक्टिकल अलग चीज है। सन 76 में बच्चों के सामने पहले ज्ञान आता है या बाप आता है? ज्ञान आता है, ज्ञान के आधार पर फिर पहचान होती है। वो ज्ञान आया, प्रैक्टिकल में बाप नहीं आया ज्ञान। रामली आत्मा के लिए कहेंगे बाबा? है रामली आत्मा के लिए कहेंगे ना ज्ञान। ज्ञान रामवाली आत्मा, रामवाली आत्मा में ज्ञान होता है क्या? रामवाली आत्मा में संगम युग में ज्ञान होता है, शुरुआत से ही होता है। अरे बेसिक में जब रामवाली आत्मा आती है कि नहीं, तो उसमें ज्ञान होता है, नहीं होता? कहाँ होता है ज्ञान? अगर कहीं भी ये जंगल जो है, संसार रूपी जंगल, ये शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ब्रह्मा रूपी एक शेर गया तो जरूर दूसरा शेर आ जाता है, और उस शेर में गुप्त रूप से, जैसे ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद गुप्त रूप से पार्ट बजाता है, जैसे चैप्टर में पार्ट बजाता, और जैसे अभी भी गुप्त रूप में पार्ट बजाता, तो गुप्त है या प्रत्यक्ष हो गया है? गुप्त है। हाँ, उस गुप्त को भी जैसे सवेरा होने वाला होता है, तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो आकाश में ऐसे देखते हैं, कहाँ से जोड़ती है? इस जमीन में खड़े खड़े देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, कहाँ से उदय होता है इसलिए। हाँ, वो देखते हैं, और स्थिति को देख करके, सितारों को देख करके पहचान लेते हैं कि सवेरा होने वाला है। जानते हैं कि नहीं?
हम बच्चों में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो सुबह को कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता है, सब छुप जाते हैं, एक शुक्र तारा दिखाई पड़ता है तो जान लेते हैं ये पूरब है, यहां से सूर्योदय होने वाला है। वो अद्वैती दुनिया की बात है, ऋषि मुनियों की बात, और यहाँ है वेद के ऋषि मुनियों की बात। वो वेद के ऋषि मुनियों ने संक्षेप से जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया। क्षेत्र से लेकर के 86 तक भी जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे यदि के आदि में 36 से 37 से लेकर के 47 तक एक आवृत्ति पूरी हो गई, हुई कि नहीं? ऐसे ही 76 से लेकर 86 87 तक दादा मेघराज ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होने तक एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। ब्राह्मणों की सृष्टि एक आवृत्ति पूरी हो गई, एडवांस। बहुतों ने पहचाना, यदि के आदि में भी ऐसे हुआ था। 36-37 में सिंध हैदराबाद में बहुतों ने पहचाना, 40-47 तक बहुत से चले गए। ऐसे ही 76 से लेकर बहुतों ने एडवांस में पहचाना, और 86-87 तक बहुत टूट गए। फिर आवृत्ति शुरू होती है। जगदम्बा मां स्टेज पर आ जाती है, प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया। और वो प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन अब तक भी चल रहा है। तो क्या इन आंखों से देख करके जाना है? नहीं, कानों से सुन करके जाना, जाना नहीं, कैसे जाना? अरे थ्योरी पढ़ करके जाना ना, ज्ञान यज्ञ कहेंगे ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान माने समझ, समझ बुद्धि को कहा जाता है, न कान को कहा जाता है न आंख को कहा जाता है, बुद्धि को समझ कहा जाता है। तो बुद्धि के द्वारा पहचानते भी जा रहे हैं, और बहुत से पहचानने वाले टूटते भी जा रहे हैं। तो उनको जन्म मृत्यु में आने वाले मर्द कहेंगे, मरने वाले कहेंगे, या अमर कहेंगे? क्या कहेंगे? है? अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया में खास एडवांस पार्टी में जो सृष्टि चल रही है ब्राह्मणों की, वो अमर है या मरने वाले हैं? अमर है, क्योंकि सबको निश्चय निश्चय का चक्र चल रहा है। कोई को कम, कोई को ज्यादा चल रहा है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में
लेकिन असलियत में जब शिव जयंती होगी प्रैक्टिकल में, शिव साक्षात इस सृष्टि पर आ जाएगा, चोरी की बात नहीं है। प्रैक्टिकल में जब इस सृष्टि पर आ जाएगा तो जो इन आंखों से देखेगा, सब तो नहीं देखेंगे एक साथ। हाँ, 500-700 करोड़ की दुनिया आंखों से देखेगी जरूर। भले अखबार में फोटो देखे, टीवी में फोटो देखे, इंटरनेट में देखे, आंखों से देखेगी भी और कानों से सुनेगी भी। लेकिन जो सुनेगा पहली बार नहीं, जो आंखों से देखेगा वो सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि हो जाएगा या मृत्यु लोक में ही रहेगा, है सदा काल में हो जाएगा, अनिश्चय नहीं आएगा। हम बच्चों को यह निश्चय आता है, और धर्म वालों को निश्चय नहीं आएगा। अरे आएगा, और धर्म वाले तो निश्चय के चक्र में आते ही रहेंगे, क्योंकि वो तो स्वर्ग में आते ही नहीं है। उनके धर्म पिताएं भी आएंगे, निश्चय होगा तब सलामी डालेंगे और चले जाएंगे। उनको सदा काल का निश्चय नहीं होगा। हम बच्चों की बात है, 4.5 लाख की बात है क्या कि वो अमर हो जाएंगे, मरने वाले नहीं है। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, वो अमर होता जाएगा। इनकी बात है जिन्होंने ऐसा अनुभव करने से पहले ही कभी मनुष्य शक्ति के बाप को पहचान लिया, थोड़ा पहचाना या ज्यादा पहचाना। और हाँ, वीआईपी की सेवा, वीआईपी की सेवा चालू है, वीआईपी की सेवा चालू है। हाँ जी, अभी वीआईपी को अप्रोच करे, कैसे करे, बहुतों का मन के प्रश्न है। क्यों कैसे करे, थोड़ा इसका ट्रेनिंग अभी तक फैक्स था, फैक्स से हम कोई भी वीआईपी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, फैक्स की वो कॉपी हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी? हैं? ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 2-4 दिन के बाद वो कॉपी उड़ जाती है। उसकी फोटो कॉपी या स्कैनिंग निकाल के रख ले। अभी तो फैक्स नहीं चल रहा है उतना, अभी तो कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के द्वारा फैक्स भेजा जा सकता है और आप अपने पास पक्का प्रूफ रख सकते हैं कि हमने वीआईपी लोगों को अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, वो भी प्रूफ रख सकते हैं। बाबा उनको समझाने के बाद, हाँ, उनको संदेश देने के बाद और उसको फॉलो अप करना है या नहीं है? क्या करना? फॉलो अप अपना उनके पास दोबारा जाने का है, नहीं जाना है? वो तो उनकी काम हिलाने वो देखो, उनका कान हिलाना समझ में आएगा या नहीं आएगा? वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं वाचा से,
दृष्टि से, व्यवहार से वो आप पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं। उसी आधार पर उनको फॉलो करो। वो बिल्कुल ही नकार देते हैं तो फॉलो करने से कोई फायदा नहीं। सेवा जो होता है तो ब्राह्मण परिवार में मालूम होना चाहिए क्या 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 सेवा हुआ, क्योंकि है दूसरे को उमंग उत्सव लाने को लिए दूसरे को मालूम होना चाहिए कि इतना सेवा हुआ है तो हमें भी जाना चाहिए, सब सेवा चालू है, तो ये जानकारी होना चाहिए क्या मधुबन में? हाँ, तो एक अखबार छपाना शुरू कर दो और उस अखबार में अपने अपने अनुभव छपाना शुरू कर दो। वो अखबार सबको बांटना शुरू कर दो। वो लोग 7 दिन का कोर्स करना चाहते हैं आगे। अरे तो कोर्स करना चाहते हैं तो आप उन्हें कोर्स नहीं देंगे? है? खाना में तो कोई जगह ही नहीं है। खाना में तो बाबा कोई जगह ही नहीं है। खाना में जगह नहीं है? खाना में कहाँ गीता पाठशाला होती है? खाने में हवाला तो होती है। खाना में गीता पाठशाला नहीं है। खाने में गीता पाठशाला नहीं है कैसा करेंगे? तो पांडवशाला खोल के बैठ जाओ, शक्ति भवन खोल के बैठ जाओ। क्या मुसीबत आ गई? बाबा इतनी दूर तो आते नहीं ना, है? इतनी दूर तो आएंगे ही नहीं ना। जैसे लाला सुपारा कहें या पनवेल जाने को कहें तो वो तो जाएंगे नहीं। वो कहते हम थाना में रहते तो हमको थाना में बताओ। वो थाने में रहते हैं तो थाने में एडवांस के लोग नहीं है क्या? है बाबा, लेकिन घर में थोड़े होगा। है? घर में थोड़े बुलाएंगे उनको। घर में नहीं होगा? जो DSP के हैं, सिपाही जो हैं, हाँ, वो चाहते हैं कि हमें कोर्स भी करवाओ, क्योंकि कहाँ करवाएंगे? वही करा थाने में। मतलब कमिश्नर हाउस हैं? नहीं करवाएंगे, कमिश्नर हाउस नहीं करवाएंगे। कमीशन हाउस एक DSP हाउस में जाते हैं ना बाबा, वहाँ करा दो। वो चाहे तो वहाँ करवा दो। हाँ हाँ। लेकिन बाबा वो भी कहते हैं कि हमको हैं? वो कहते हैं कि 1000 पब्लिक आएगी, हमारे अधिकारी आएंगे सुनेंगे। उनको बताओ कि राजयोग से सीख करके जो राजा बनते हैं वो हुजूम के लोग बनेंगे, या जैसे कठोपनिषद वगैरह में एक शिष्य एक गुरु से बैठ करके पढ़ाई पढ़ता है, ऐसे पढ़ाई पढ़ाई जाएगी तब बनेंगे। हुजूम के प्रश्न होंगे, वाइब्रेशन बनेंगे और वो कुछ भी नहीं समझेंगे उन वाइब्रेशंस के बीच में। पल्ला झाड़ के जैसे भक्ति मार्ग में गुरु जी के सामने आते हैं चले जाते हैं, ऐसे चले जाएंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के सामने आते हैं चले जाएंगे। बाबा ने तो कहा है एक एक को बैठ करके समझाना है। ये हमारे बाबा ने कहा है। कौन है तुम्हारा बाबा? हमारा बाबा वही है ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है। नफरत करेंगे तो सबको ये है का बाबा नहीं। हम जो फॉलो करते हैं, हम अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं और कहलाते भी हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी माने अम्मा कुमारी के बच्चे नहीं है। हमारे साथ अब बाप भी है, हम प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ये सब बातें सुन के खुश होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें कोर्स करवाओ, फिर हमें कोर्स करवाओ तो फिर वहाँ पर ही हम लोग रूम लेके करवाएं क्या? वहाँ पर रूम लेके उनका रूम में वही करवाएंगे ना बाबा, फिर थाना में तो कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ, उनका अपना घर अपने घर में बुलाते हैं। अपने घर में भी बुलाते हैं, एक दो ने बुलाया है बाबा। हाँ तो बुलाते हैं तो जो जाना चाहिए, उनके घर में जाके करवाएंगे, करा लो। मतलब एक तो DSP था बाबा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ से सलाह करके फिर आपको बताता हूँ। अभी गणपति का वगैरह टाइम था, हाँ। तो फिर मैं बताता हूँ, तो फिर आप लोग
हमें टाइम दो, क्या करना चाहते हैं। ठीक है। और एक है भाई, वो बोलता है कि मुझे शादी का कोर्स करना है, वो भी अच्छी पोस्ट पर है, मुझे पोस्ट मालूम नहीं, वो भी कहता है। अब वो अपने अपने पर्सनल अनुभव हैं, वो सब सभा में बताने से कोई फायदा नहीं। ठीक है बाबा, सॉरी। बाबा एक प्रपोजल था, है एक बताने को था, ये माउंट आबू का जो प्रोग्राम अभी चालू हुआ ना, ये मधुरामणि का ब्रह्मा का चालू आगे आप थोड़ा। ये माउंट आबू में जो प्रोग्राम चालू हुआ ब्रह्मा कुमारी का जो प्रोग्राम चालू हुआ है, उसमें ये शिव जयंती जब आएंगे ना, आने वाला 2016 में मार्च महीने में शिव जयंती है, उस टाइम क्या जैसे 2016 में बाबा शिव जयंती आएगा ना, हाँ। उस टाइम जो 1999 में कलकत्ता में जैसे जोन वाइज सेवा हुआ था, हर जोन एक महीना 15 दिन 10 दिन करके जाके सेवा किया था, तो इसे सेवा कर सकते हैं क्या? कलकत्ते में जो सेवा हुई थी वो तो ब्राह्मण परिवार एडवांस वालों की सेवा हुई थी, बाहर वालों की तो कोई सेवा नहीं हुई थी। बाबा ये ब्रह्म कुमारी की सेवा जो माउंट आबू में वो लोग आते हैं, उस टाइम सबसे ज्यादा आता है, तो सारा इंडिया से जोन वाइज जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न जोन 10 दिन 12 दिन करके जाएंगे और सेवा करके आएंगे, उस टाइम 1 महीने की प्रोग्राम रख सकते हैं क्या? 1 महीने एक महीने की प्रोग्राम होगा, 7 दिन करके हर एक जोन को मौका मिलेगा, जाके सेवा करके आएंगे। कैसी सेवा करेंगे? सब बाहर वाले आते हैं ना, प्रारूप क्या होगा? ब्रह्म कुमारी लोग आते हैं सब, उसमें से जो बहुत हुजूम आते हैं, तो क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सड़क में बैठ जाएंगे, एक को पढ़ाएंगे और क्या, रास्ते में जहाँ मिलेगा सबको समझाएंगे, जैसे मौका मिले। हाँ, जैसे मौका मिले। अभी तो रहने का जगह हुआ ना माउंट आबू में, ऐसे कोई तकलीफ नहीं। वो पिछली साल नहीं किया था क्या? पिछले साल तो नहीं हुआ, उसके अगले साल हुआ था, हैं? उसके अगले साल हुआ था, लेकिन अगले साल नहीं हुआ तो बहुत एक साथ चले गए थे। अभी तो एक साथ की बात नहीं, 50-60 जाएंगे एक जोन से, और एक जोन से 50-60 जाके अच्छे जो है सेवा करके आएंगे। कोई हुजूम नहीं, 500-600 को तो 500 गया था बाबा, उस टाइम 500 अपना गए थे, 50-60 करके जाएंगे, जाके सेवा करके आएंगे। वो प्रारूप पूछ रहे हैं, प्रारूप क्या होगा? और वीके वालों को ज्ञान नहीं दी, अभी के वालों को आज तक ज्ञान नहीं दिया क्या? मगर छूटते जाते हैं ना, इसलिए एक को पकड़ेंगे, उसको एक को पकड़ेंगे और उनको सुनाएंगे बात। एक को पाँव हाथ पकड़ करके बैठा देंगे, सुनो हमारी बात। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, पिछली बार ऐसे ही किया था, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो आया था, क्या है जो गांव में सेवा करने की प्लान बाद में बना था वो स्टॉप हो गया। बहुत सारे गांव का हम लोग अलग से चूज किया था, जो आने वाला समय में हमको उसको फॉलो अप करना है, जाना है, लेकिन कोई भी कारण ड्रामा अनुसार वो बंद हो गया। जो काम शुरू करें उसका अंत भी करके दिखाएं। 2 साल पहले जो कार्य शुरू किया, आबू रोड में जो भी गांव है, उन गांव वालों के घरों में जाकर के हम उनको संदेश भी दें, और वो सुनना चाहें तो उन्हें सुनाए भी। बाबा ने कहा गिराव डालो। बाबा वो लोग लास्ट टाइम बोला था कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ऐसा बिजनेस फैला के रखा है कि अभी आज लगता कोई आके उसको सामना कर सकते हैं, तो आप लोग आओ, तो लेकिन हम लोग तो बंद कर दिया सेवा। आप लोग उसके पास क्यों बंद कर दिया? वही तो बात है, शास्त्रों में ये बात बताई है कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो कोई कार्य शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में छोड़ते नहीं है। क्यों छोड़ देना चाहिए? ये तो अच्छी बात है। गिराव डालना उनका हेड ऑफिस है, तो बाबा करेंगे ना, वो हेड ऑफिस के चारों तरफ घेराव डाल दो। वो आत्माएं जो माउंट आबू में और आबू रोड में रही पड़ी है, आखिरी जन्म में उन्होंने वहां आकर के जन्म लिया है, वहां की बाशिंदा बनी है। इसमें कोई राज है या नहीं है? और वो अभी तक भी ब्रह्मा कुमारियों को नहीं मानती। इसमें कोई राज है या नहीं है? तो उस राज को समझना चाहिए।
ऐसे नहीं, अरे ये तो वो ब्रह्मा कुमार है। अरे भाई ब्रह्मा कुमार है तो हम ये भी तो बताते हैं कि उनमें हमारे में क्या क्या फर्क है, वो फर्क तो पहले समझ लो। वो फर्क की बात उनको सुनाएंगे तो वो दंग रहे, आंखें खोल लेंगे, अरे ये तो बिल्कुल अपोजिशन वाली बात हो गई। बाकी जबरियन कोई नहीं सुनना चाहता है, उनको सिखा दिया है अच्छी तरह से, तो जबरियन हम उनको पकड़ पकड़ के बैठाएंगे, वो बात चलेगी नहीं। वो जबरियन नहीं करेंगे, जो सुनना चाहेंगे उसको ही करेंगे। लेकिन इस टाइम इकट्ठा हुजूम बहुत मिलता है, मौका ज्यादा होता है, गाँव में जाएंगे, वो तो करते करते बंद हो गया, गाँव में फिर से दोबारा जाएंगे। प्लानिंग करके जाएंगे। क्या प्लानिंग करेंगे? वही तो प्लानिंग हम पूछ रहे हैं। थोड़े थोड़े जाएंगे, पहली बार थोड़े थोड़े जाएंगे, लेकिन क्या प्लानिंग करेंगे? मतलब एक एक गाँव को, हाँ एक एक गाँव, वो बात सही, एक एक गाँव को, दो दो गाँव को, जो भी आसपास गाँव है उन गाँव वालों को पकड़ो। सुना? वो आज तक भी नहीं मान रहे हैं उनको, उनके सामने नहीं झुक रहे हैं। इसमें कोई रहस्य है, वो जब समझ जाएंगे तो आपके फॉलोअर बनेंगे, उनकी हिम्मत खिसक जाएगी वहां से। पूरी माउंट ऑफ सेवा बंद है ऐसे नहीं है, झूठ के रूप में नहीं, छोटे छोटे ऐसे एक एक हम रिजल्ट की बात कह रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? और रिजल्ट एक महीने में कैसे आएगा? एक महीने ही मौका मिला था, आगे का जो प्लान था वो प्लान आगे इसने कहा आप एक महीने करें। नहीं, आगे का जो प्लान बनाया था उसका साकार रूप देने का बंद हो गया। जैसे क्यों बंद हो गया? ये तो अच्छी बात नहीं है, काम शुरू करें और बीच में छोड़ दें। ये सबको मालूम है कम से कम क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो क्या मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे तो फिर से हम चालू कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। और पूरा प्लानिंग करके जाएंगे, जो गलतियां पिछली बार हुई थी वो दोहराएंगे नहीं। अरे अभी तो वहाँ बिल्डिंगे है, उस समय आपके पास स्थान नहीं था रुकने के लिए, अभी आपके पास ढेर सारा स्थान है। प्लान करके यहाँ से दूर से कोई गांव में जाएगा, कोई वहाँ के वीआईपी दुनिया लोग है, हाँ। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, हाँ। उनको मिलेंगी, माता है, समझाएंगी, तो ठीक है। करके यहाँ से जाएंगे तो अच्छा। ठीक है, ठीक है, अपना प्लानिंग बनाओ और प्लानिंग के अनुसार अपना काम करो। जो है 10वां अध्याय जो विभूति योग का है, हाँ जी, शिव भगवान वहाँ चले कि सब विभूतियों का वर्णन करने के बाद में अर्जुन को ये कहा कि तुझे इतना जानने का, इतना सब जानने का प्रयोजन क्या है। मैं ज्योतिबिंदु शिव अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा सारी सृष्टि को टिका के क्षणधाम में स्थिर रहेगा। अंश, अब अंश क्या बना? अंश ये महाशिवरात्रि जो प्रैक्टिकल में आने वाली है, ये क्या है? क्या है? अरे है? ये वही बात तो है। टीका करके ब्राह्मण से हाँ जी, वो साक्षी बनेंगे और वो साक्षी बनेंगे। हाँ जी, बाबा तो वो प्रदत्त से पुत्रदा बने 40 से 50 हाँ जी, है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। हाँ जी, इसका मतलब क्या? अरे अरे इसमें भी मतलब बताने की बात है। 10 साल का अंतर क्यों बता दिया? 10 साल का अंतर इसलिए बता दिया कि 40 साल है उन आत्माओं के लिए जो अनन्य है, उन जैसे अन्य नहीं है दुनिया में। वो भगवान की विभूतियां हैं, शिव की अष्टमूर्तियां हैं,
अष्ट देवों के रूप में उनकी पूजा होती है। तो उसके बाद 10 साल और गैप दे दिया, 40 से 50 वर्ष। इसका मतलब ये 10 साल और भी है। ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा सरेंडर तो कर देगी, लेकिन ज्ञान लेने के लिए सरेंडर होने के बाद भी ज्ञान लेने के लिए कुछ रह जाता है या नहीं रह जाता है? हैं? रह जाता है। क्या सूर्यवंश की राजधानी स्थापन होगी 10 साल में? और धर्मवंश वालों की राजधानी स्थापन नहीं हुई है अपने तरीके से। राजधानी अभी नहीं उनकी स्थापन होगी। और धर्म वालों की राजधानी जो है वो भविष्य 5000 वर्ष में नंबरवार स्थापन होगी, लेकिन उसकी शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग यहाँ होगी। तो ये टाइम मुद्दा हुआ है। और ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर है, वो सारी दुनिया को ज्ञान देने के लिए बनता है। ज्ञान सागर जो है, हाँ, वो सारी दुनिया को ज्ञान देने के लिए बनता है। हाँ। तो बाबा कहते हैं सागर में से पूरा का पूरा निकालो तो भी पूरा ही बचता है। हाँ। तो ज्ञान सागर वाली आत्मा अंतिम जन्म में इतनी गरीब थी, बाबा ने ये नहीं बोला कि सागर में से निकालो तो सागर बचता है। पूरा का पूरा निकालो तो भी पूरा ही। पूर्णमिदं, यह पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, ये शिव के लिए, आत्मा के लिए बोला हुआ है। ये ज्ञान सागर के लिए नहीं बोला है, ज्ञान सूर्य के लिए बोला है। सागर धरणी से चिपक के रहता है या सूर्य चिपक के रहता है? सागर में से नदियां निकलती हैं, सूर्य में से नदियां नहीं निकलती हैं। नदियां सागर से निकलती हैं और सागर में ही समा जाती हैं। वो नदियां चाहे जगदम्बा हो, सरस्वती। एडवांस ज्ञान कहाँ से लेती है? सागर से लेती है। चाहे वो गंगा हो, एडवांस ज्ञान कहाँ से लेती है? सागर से। चाहे वो यमुना हो, एडवांस ज्ञान लेती कहाँ से है? सागर से। वो जहां से लेती है उसी में जाके समा जाती है। तो ये प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ थ्योरी की बात है? प्रैक्टिकल बात है। उन्होंने प्रैक्टिकल में ज्ञान लिया है, सागर से ही लिया है। और अंत में सागर से टकराएंगी। जो यादगार है गंगा सागर का मेला, उससे टकराते समय ये सभी नदियों का ज्ञान जल सागर में टकराएगा। सागर की ऊंची ऊंची लहरें नदियों के पानी से टकराएंगी, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वो बिगड़ों की दीवारें जो खड़ी हो जाती हैं, उससे जो सुनने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं, वो भ्रमित होंगे या निश्चय बुद्धि होंगे? हैं? भ्रमित होते रहते हैं। आखिरी रिजल्ट क्या होता है? आखिरी टकराते 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 फिर सारी नदियां सागर में समा जाती।